सभी स्टूडेंट के मन में अब एक ही क्वेश्चन कि भैया अब हाफ ईयरली एग्जाम को गिन चुन कर 2 से 3 ही महीने बाकी रह चुके हैं, तब क्या करें। और इसी वजह से कई स्टूडेंट तो डर गए हैं और कई स्टूडेंट तो डर के मारे ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें यही पता नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से वक्त पर और कैसे पढ़ना है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि भैया तुम लोग पहले तो जो डरते हो वो डरना ही बंद कर दो, क्योंकि जब तुम डरते हो तब तुम हड़बड़ी में गलत तरीके से पढ़ लेते हो और गलत तरीके से पढ़ा हुआ तुम आगे जाके भूल ही जाने वाले हो। तो ऐसा क्यों करना, यानी कि डरना बंद कर दो। और तुम लोगों ने गीता जी का ये श्लोक तो सुना ही होगा ना कि भाई कर्म करो फल की चिंता मत करो। नहीं, मैं आज को गीता जी नहीं समझाने वाला हूं, लेकिन पहले सुनो। अगर इस श्लोक को हम थोड़ा सा चेंज कर दे तो ये श्लोक आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा सूट होगा। कैसे कि भाई तुम लोग पढ़ने में ध्यान दो, पढ़ो, तुम्हें कितना टाइम बाकी है, कितना वक्त तुम्हारे पास है और पेपर कैसे आएगा, इजी या फिर हार्ड, ये सब देखने की या फिर ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जब तुम सोचोगे तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा। तो अच्छा है कि तुम ये सोचना बंद कर दो और पढ़ने में ध्यान दो। अगर तुम लोग अभी से हाफ ईयरली तक पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम कैसे पढ़ सकते हो, इसी का हम आज रोड मैप देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हाउ टू कवर मोर सिलेबस इन लेस टाइम। पहला स्टेप डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ। जो नदी के ऊपर पानी में बोट चलाता है, यानी कि नाव चलाता है, जब वो नाव चला रहा होता है तब उसे मालूम नहीं होगा कि भाई मुझे कौन से किनारे तक जाना है, कौन सी दिशा में जाना है, कौन सा लक्ष्य है। तो क्या वो अपने लक्ष्य तक, अपने किनारे तक पहुंच पाएगा? नहीं। सेम वैसे ही अगर तुम्हें अपना सिलेबस ही नहीं पता है कि भाई हाफ ईयर एग्जाम में कितना सिलेबस आने वाला है, कौन से सब्जेक्ट में से कौन कौन से चैप्टर आने वाले, तो तुम क्या अच्छे से पढ़ पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो पहले तो तुम लोगों को अपना सिलेबस पता कर लो, कौन से सब्जेक्ट में से कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, और इसके बाद अपने गोल सेट करो। अब कितनों को तो ये नहीं पता होगा कि गोल कैसे सेट करना है, यानी कि कब और कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम तक पढ़ना है। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में जाकर पहला कमेंट करो कि भैया हमें इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना कर दो, तो मैं जल्द से जल्द ये वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम पहले देख लेते हैं कि गोल, यानी कि अब मोटा मोटा ये समझ लो कि गोल कैसे आपको सेट करना है। गोल सेट करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें पहले तो तुम्हें ये सोचना होगा कि पूरे वीक में, यानी कि 7 दिन में से तुम कितने दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, उसमें से कौन सा चैप्टर, और उसमें भी कौन सा कॉन्सेप्ट तुम पढ़ने वाले हो। यानी कि साइंस में से अगर तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिर बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, तो उसमें से पहले कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हो और उसमें भी कौन सा टॉपिक तुम पहले पढ़ोगे। क्योंकि मैं आपको कहता हूं कि भाई पहले तुम लोग इजी जो कॉन्सेप्ट होता है वो पहले क्लियर कर लो, जिससे क्या होगा कि तुम्हें एक जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा और तुम अच्छे से पढ़ पाओगे। तो पहले मोटा मोटा ये समझ लो कि तुम्हें एक गोल सेट करना है जिसमें तुम सोच पाओ कि भाई कौन सा दिन तुम क्या पढ़ने वाला हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि भैया तुम्हारे घर में ही तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है, लेकिन वो तुम्हें नहीं ढूंढना है, तुम्हें बाहर क्या, यानी कि घर के बाहर तुम्हें खजाना ढूंढने जाना है। तो ये कौन सी बात हुई भैया? सेम वैसे ही एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी को सोल्व करे बिना ही तुम लोग दूसरी बुक को पहले प्रिपेयर करना चाहोगे, उसे पहले समझना चाहोगे, पहले सोल्व करना चाहोगे। तो ये कौन सी बात हुई भैया? यानी कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो एनसीईआरटी को सोल्व नहीं करते और इसके बिना ही दूसरी बुक है वो सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि जो कोई एग्जाम में आता है उसमें से 80 से 90% सब एनसीईआरटी में से ही आने वाला है। तो पहले इसको प्रिपेयर करो, उसके बाद तुम दूसरी बुक को देख सकते हो और उसके बाद भी तुम पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो आप देख सकते हो, लेकिन पहले एनसीईआरटी को सोल्व करना कंपलसरी रहेगा। अब देखते हैं एनसीईआरटी को सोल्व करना कैसे है। तो पहले देखो मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ्स में ऐसे ऐसे जो चैप्टर है जो कि बहुत आपको ईजी लगते हैं, यानी कि आपके लिए जो चैप्टर इजी है वो पहले आप कर लीजिए, उसमें भी पहले आप एग्जांपल करिए। जो ये चैप्टर इजी वाला है वो हो जाए, उसके बाद थोड़ा हार्ड वाला है वो चैप्टर उठाइए, यानी कि इससे कि तुम्हें एक मैथ्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद तुम थोड़े से हार्ड चैप्टर है वो देख सकते हो और उसे समझ सकते हो, लेकिन उसमें से पहले तुम्हें जो एग्जाम्पल दिए रखे हैं मैथ्स में वो एक बार देख लो, क्योंकि एग्जाम्पल करने के बाद तुम्हें सारी एक्सरसाइज ईजी लगने लगेगी। उसके बाद सेम साइंस में भी ऐसे ही करना है, पहले अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है पहले वो समझ लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर तुम्हें इजी लगने लगेंगे। उसके बाद प्रोक्रास्टिनेशन, भैया कल कभी नहीं आएगा और कल के ऊपर कुछ छोड़ना भी नहीं चाहिए, कि कल के ऊपर जब आप काम छोड़ते हो तब आप आज का काम भी कल के ऊपर छोड़ोगे तो कल का काम भी आपका जो इकट्ठा हो जाएगा
और सब कुछ काम मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप ये बोलोगे कि भैया बहुत सारा काम है इसलिए हम पढ़ नहीं पाते। तो कैसे पढ़ोगे, क्योंकि आप रोज का काम रोज नहीं करते। यानी कि पहले तो आप एक आदत बना लो कि भाई रोज का काम आपको रोज ही करना है। एक बात आपको ये भी याद रखनी होगी कि आप जो भी आपको नींद आ रही है फिर भी आज का जो आपका गोल सेट किया है वो आपको आज ही खत्म करना है, कल के ऊपर नहीं डालना। और उसके बाद आता है रटना नहीं है, क्योंकि रटा हुआ कभी भी काम नहीं आता। तो रटा हुआ इज इक्वल टू टाइम वेस्टिंग। तो भाई रटते क्यों, क्योंकि रटा हुआ तुम्हें एक दिन के लिए एक हफ्ते तक याद रहेगा। मैं तो कहता हूँ शायद से तुम 2 हफ्ते तक भी याद रख पाओगे, लेकिन जब एग्जाम में आप एग्जाम लिखना बैठोगे तब तुम्हें सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो पहले तो तुम लोग अच्छे से समझो, कोई क्वेश्चन है, कोई मैथ्स का प्रॉब्लम है तो उसे पहले समझो कि इसके कैसे स्टेप टू स्टेप इसका सॉल्यूशन आया। उसके बाद कोई क्वेश्चन है साइंस का एसएसटी है तो उसको भी ऐसे समझो भाई ये क्वेश्चन आप कैसे याद रख सकते हो, ऐसे कैसे समझ सकते हो, क्योंकि समझा हुआ तुम कभी भी नहीं भूलोगे। एग्जाम के एंड तक आपका 10th खत्म हो जाएगा लेकिन वो क्वेश्चन आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो पहले तो रटना नहीं है, जो भी करो वो अच्छे से समझ कर करना चाहिए, जिससे कि तुम लोग अच्छे से याद रख पाओ और अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये रोड मैप, ये 4 पॉइंट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखो, अपने फ्रेंड तक ही शेयर करो, तो तुम्हारा फ्रेंड भी समझ पाए कि रटना नहीं है, डरना नहीं है, अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, तो ये 4 पॉइंट अपनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।